Audio Jungle। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय हरपालपुर सेंटर द्वारा मीडिया वर्ग के स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। हरपालपुर नगर के सभी सम्मानीय पत्रकार भाइयों को आमंत्रित किया गया। हरपालपुर सेंटर वी के इंचार्ज आशा दीदी ने तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया, साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में नौगांव सेंटर से आदरणीय वी के नंदा बहन जी ने मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। उन्होंने अपने वक्तव्य में संस्था का विस्तार से परिचय दिया और बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में नैतिक मूल्यों का समावेश करना और यह संस्था वर्तमान में 140 देशों में कार्यरत है। हरपालपुर सेंटर से वी के पूनम ने मीडिया श्रेष्ठ समाज का नव निर्माण करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, इस विषय पर प्रकाश डाला और कहा सामाजिक जिम्मेवारियों पर मीडिया की भूमिका के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मीडिया कर्मियों में ईमानदारी, सदाचार, मानवता, सत्यता जैसे गुणों की आवश्यकता है। यही मीडिया प्रेम और अहिंसा को बढ़ा सकता है। अंत में वी के आशा दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से कैसे जुड़े इस विषय पर थोड़ी कमेंट्री की और परमात्मा की याद में बैठे। नगर के सभी पत्रकारों ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भ्राता पत्रकार कुलदीप वर्मा जी, भ्राता पुष्पेंद्र पाठक जी, भ्राता संजय तिवारी जी, भ्राता संजीव शुक्ला जी, भ्राता डी.के. कुशवाहा जी, भ्राता दिनेश दीक्षित जी, भ्राता शिवम साहू जी, भ्राता रिंकू जी, नगर के सभी पत्रकार मौजूद रहे। साथ ही नगर के वरिष्ठ डॉक्टर भ्राता गुलाम अंसारी जी और भ्रष्ट सहकारी समिति अध्यक्ष हरपालपुर भ्राता बलवान सिंह बुंदेला जी। पत्रकार संजय जी ने कहा कि यहाँ आने से पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, अब दूर हो गई हैं। संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा संस्था के सहयोगी बनकर रहेंगे। पत्रकार भ्राता दिनेश दीक्षित जी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर हमें एक नई दिशा मिली है, हमारे लिए नया मार्गदर्शन है। हम संस्था के हमेशा सहयोगी रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। भ्राता संजीव जी ने कहा कि एक दिन की शुरुआत भगवान की याद से करें तो निश्चित है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसकी प्रेरणा हमें यहाँ से मिली। अंत में सभी को प्रसाद वितरण किया गया और कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज स्नेह मिलन समारोह जो प्रजापिता इसलिए विश्वविद्यालय संस्थान की तरफ से हरपालपुर में आयोजित किया और हम समस्त मीडिया कर्मियों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, बुलाया। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय बहन जी और यहाँ के संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें अपने अस्तित्व में कैसे आना है और हमारा क्या काम है। आदरणीय हमारी पूनम बहन जी ने बताया और नौगांव से पधारी बहन जी ने हमको आध्यात्मिक और मत विचार और कर्म से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मीडिया के माध्यम से धर्म और आध्यात्म का प्रचार करना है, सहयोग करना है, इसके बारे में जानकारी दी। और हम चाहते भी आदरणीय बहन जी से और संस्थान से कि ऐसे ही हम लोग का मार्गदर्शन आगे करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं देवेंद्र कुशवाहा सत्ता सुधार भोपाल पेपर देखता हूँ, जिसमें मेरा कार्य क्षेत्र जो नौगांव से लेकर संपूर्ण हरपालपुर क्षेत्र, जहाँ नौगांव और हरपालपुर से मेरी सेवा आप लोगों को रखनी है चाहिए और जहाँ मुझसे बनता है मैं आपके लिए हमेशा खड़ा आपकी संस्था है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनछुई थी हम लोगों के लिए, वो उन चीजों से आपने रूबरू कराया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका, आपकी संस्थान का, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम मीडिया वालों की तरफ से जितना भी प्रचार प्रसार आपके इसमें सहयोग कर पाए, संस्था के प्रचार प्रसार को जितना आगे हम लोग बढ़ा पाए, इसमें हम लोग पूरी तरह से कार्यरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। इसका हम आपको आज बहुत खुशी का दिन है कि आप सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम आयोजित किया। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे इसका समाधान ना हो। इसी विषय पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था कि जीवन में हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको देख सुनकर हमारे जीवन में कई प्रश्न रहते हैं
आज हर एक फील्ड में हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, लेकिन टेंशन, डिप्रेशन, दुख, अशांति, संबंधों में तनाव, यह हमारे जीवन को कहीं न कहीं इसके साथ जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं और हम इसे स्वीकार करके जी रहे हैं। परंतु परमपिता से परमात्मा जो शांति का, सुख का, प्यार का सागर है, वो हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज दुनिया में चाहे कोई भी शक्ति हो, विज्ञान की शक्ति हो या राजनीति की शक्ति हो, धन की ताकत हो या ईश्वरीय शक्ति हो, दुनिया की ताकत हो, तो कोई भी शक्ति हो, लेकिन आज हमारी ये दुनिया, समाज जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई नहीं थाम पा रहा है। दुनिया को तो क्या, आज हम स्वयं को भी नहीं थाम पा रहे हैं। तब हमारी नजर ऐसे में उस परमपिता परमात्मा की तरफ जाती है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और सुखमय बनाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्थान राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत ब्रह्मा कुमारी के द्वारा समाज के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान हर वर्ग तक पहुंच सके, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी से समाज को 21 प्रभाग बनाए हैं, जैसे शिक्षा प्रभाग, महिला प्रभाग, युवा प्रभाग, प्रशासनिक प्रभाग, राजनीति प्रभाग, ग्राम विकास प्रभाग ना, और इसी में से एक है अपना ये मीडिया प्रभाग। मीडिया की आप सभी जानते हैं कि आज समाज में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। कहते हैं कि समय बदलता है तो समाज भी बदलता है, लेकिन समाज किस दिशा में बदलेगा, इसका आधार स्तंभ है मीडिया। बदलते समय में मीडिया एक श्रेष्ठ और पुनः श्रेष्ठ समाज का एक नव निर्माण कर सके, उसके लिए मीडिया को स्वयं सशक्त कैसे रहना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया समस्त संवेदनाओं को कुछ ही क्षणों में समाज के बीच रखने की हैसियत रखता है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर, उन्हीं जो हम सूचनाएं समाज को देते हैं, उन्हीं के आधार पर ये व्यक्ति अपनी दशा तय करता है, उसी के आधार पर चलता है। परंतु मीडिया द्वारा ये समाज का परिवर्तन तभी स्वीकार किया जाएगा जब हमारा प्रेजेंटेशन अनुभव के आधार पर होगा, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर दी गई सूचना किसी के जीवन को प्रभावी नहीं बना सकती है। तो आज हम समाज को क्या देते हैं, दया, रहम, सहयोग, आपसी स्नेह, प्यार, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। जब हम धारण करते हैं तभी हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। मीडिया आज समाज को क्या देती है, माना कि आज हम जन संचार के माध्यमों से, मैसेंजर या पत्रकारिता के द्वारा हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या जो हम समाज को दे रहे हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप है या नहीं। क्या समाचार जो हम दे रहे हैं वो समाज को स्वस्थ, सुख और समृद्धि वाला जीवन दे सकता है, वो एक नए श्रेष्ठ की रचनात्मकता और सकारात्मकता को देता है। तो परमात्मा का कहना यही है कि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम अपने जीवन में और समाज के बीच उस क्वालिटी को निश्चित करता है जिसकी हम आने वाले समय के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए एक नव निर्माण का, एक श्रेष्ठ समाज का दिग्दर्शन करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा हो। नैतिकता, भौतिकता या श्रेष्ठ राष्ट्र के नव निर्माण के लिए आज मीडिया कर्मियों में यही आवश्यकता है कि हम उसको सदाचार, ईमानदारी, निर्भयता, सत्यता, मानवता, अगर हम ये गुणों को अपनाते हैं तो हम सहज ही समाज के लिए एक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। का मीडिया एक जौहर है। कैसे? यदि मीडिया कर्मी अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाए,
आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के चलेंगे तो हम समाचार पत्र को सुविचार, दूरदर्शन को दिव्य दर्शन और आकाशवाणी को दिव्य वाणी बना सकते हैं, है ना। तो मीडिया हमारे बीच, हमारे समाज के बीच एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम मीडिया समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मीडिया कहते हैं कि आज का समय बहुत नाजुक है, लेकिन इस नाजुक समय में एक परमात्मा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो एक इस सब से निकालने के लिए हमारी सहयोगी बन सकती है। तो परमात्मा ने कहा कि मीडिया समाज और जनता को जोड़ने का एक ऐसा माध्यम है कि जो परमात्मा शक्ति से लोगों को जोड़कर एक महान कार्य करने की प्रेरणा हमें देता है। मीडिया चाहे तो कहते शांति ला सकता है, और यही मीडिया चाहे तो क्रांति भी ला सकता है। मीडिया चाहे और दुखों को बढ़ावा भी दे सकता है, और मीडिया चाहे तो जीवन में सुख, शांति और प्रेम। ऐसे हमारे मीडिया कर्मी भाई बहने कैसे इस समाज को आगे ले जाएं, इसके लिए परमात्मा संदेश, परमात्मा ज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शुभ भावना और शुभ कामना के साथ जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो परमात्मा शक्ति सदा हमारे साथ होती है। कहा कि आज हर एक व्यक्ति करता है एक पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ। आज हमारे जीवन में जो टेंशन या दुख का कारण है, या हमारे समाज में जो नकारात्मकता का कारण है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें जब समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। तो पर्सनल लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम होती है या फैमिली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बाहर सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो उसको लेकर के जाते हैं। मन हमारा तनाव से भरा हुआ होता है, और जब हम पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में आते हैं तो बाहर प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें हम अपने जीवन में लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए आज हम चाहते हुए भी अपने जीवन को सुखी और श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे हैं। तो परमात्मा का ये संदेश है कि हम सभी अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और श्रेष्ठ जीवन बनाएं, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं कि धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, संबंधों की कमी नहीं है। हमने दुनिया में धन कमाया किस लिए? शांति के लिए, परंतु हम धन के गुलाम बन गए। हमने साधन बनाए किस लिए?